वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट यूनिट 11th क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। मोल फ्रैक्शन को जब डिफाइन किया जाता है तो हम कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मीन्स अगर आपने कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिया, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स हैविंग द टू कंपोनेंट, और वो दो कंपोनेंट आपके पास हैं ए और बी। हमने डिनोट किया एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, तो वो रेशो होगी किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मीन्स एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट मीन्स कंपोनेंट ए एंड बी दैट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर आपको एक्स बी निकालना होगा तो वो किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। मीन्स आपके पास हमेशा जो मोल फ्रैक्शन है वो किसकी रेशो रहेगी? नंबर ऑफ मोल्स की रेशो। अब मोल्स की यूनिट तो क्या होगी? इसकी भी मोल और इसकी भी मोल, कैंसिल हो जाएगा। मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे इट हैज़ नो यूनिट। In mole fraction, one thing always remember, the sum of the mole fraction of all the component is always equal to 1। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन, तो आपके पास यहाँ पर दो कंपोनेंट है ए और बी, तो जो इनका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा? 1 के। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर किसकी? टर्नरी सॉल्यूशन की। टर्नरी सॉल्यूशन मीन्स जिसके पास तीन कंपोनेंट होते, तो वहाँ पर एक कंपोनेंट ए, दूसरा बी और तीसरा क्या है? सी। तो उनके भी मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आता? 1 के। आप क्वार्टेनरी सॉल्यूशन लेते मीन्स जिसमें चार कंपोनेंट होते, तो वहाँ पर भी उनके मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आना है? 1 के इक्वल। ये हमेशा हमें याद रखना है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर मेरे पास इस बाइनरी सॉल्यूशन में हमने एक्स ए को फाइंड आउट कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज नंबर ऑफ मोल्स, और आपके पास एक्स ए की वैल्यू आ जाती है कितनी? 0.6। तो हम एक्स बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे? एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को पुट करो, दूसरा आप यहाँ पर यूज़ करो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस एक्स ए मीन्स 1 आप यहाँ करोगे माइनस कितना? 0.6। तो एक्स बी की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0.4। दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि मोलैलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन की एक ये सिग्निफिकेंस भी हो सकती है कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के साथ वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कोई वॉल्यूम यूज़ नहीं किया सॉल्यूशन का, क्या यूज़ किया है? नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन के बेस्ड यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको दी कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल टू द 120 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर सोल्यूट आपके पास कौन है? मिथाइल एल्कोहल मीन्स मिथेनॉल। सॉल्वेंट आपके पास कौन है? वाटर। मीन्स मिथाइल एल्कोहल को आपने डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, मीन्स कि आपके पास जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट और मिथाइल एल्कोहल एज अ सोल्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास के। गिवन मास इसका कितना है? 60 अपॉन मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का मोलर मास कितना आएगा? कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 16। तो हमारे पास इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 32। यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हमने 1.875। सेम हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर।
वाटर का गिवन मास कितना है 120, मोलर मास इसका कितना आता है 18, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आते हैं 6.667। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे हमारे पास, मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, and that is 1.875 प्लस 6.667। और जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है वो आएगी 8.542। अब हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मिथेनॉल और वाटर का। तो हम यहाँ पर x ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किस के, मिथेनॉल विद वाटर प्लस एन ऑफ वाटर। अब मिथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 1.875, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं 8.542। यहाँ से सॉल्व करके आपके पास मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का आ जाएगा 0.220। सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हैं 6.667, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8.542। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.780। एक तरीका तो ये था मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालने का, दूसरा क्या हो सकता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1। फर्स्ट से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया था मिथेनॉल का, तो यहाँ से किसका निकाल सकते थे, वाटर का। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन वाटर का किसके इक्वल आएगा 1 माइनस 0.220 दैट इज इक्वल टू 0.780। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि जो आपके पास मोल फ्रैक्शन आया है वो ठीक है या नहीं। तो हमने क्या कहा था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए 1 के इक्वल। तो आपके पास एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई 0.220, दूसरा कितना आया आपके पास 0.780। दोनों को प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये इंडिकेट आपको क्या करता है कि न्यूमेरिकल जो आपने सॉल्व किया वो सही है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने मोलैरिटी के बारे में किया था। तो अगर न्यूमेरिकल में मोलैरिटी दी है और आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, या फिर उल्टा दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन है और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हो। मोलैरिटी इज इक्वल टू x2 इंटू 1000 इंटू रो मीन्स यहाँ पर डेंसिटी अपॉन x1 m1 प्लस x2 m2। यहाँ पर जो आपके पास x2 है वो किसको डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। m1 और m2 आपके पास क्या है, मोलर मासेस हैं किसके, 2 फॉर द सॉल्यूट 1 फॉर द सॉल्वेंट। तो दीज आर द मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस वन फॉर द सॉल्यूट। तो ये आपके पास क्या है, रिलेशन है। इस रिलेशन की जो डेरिवेशन है कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं वो हम अपनी कॉम्पिटेटिव जो वीडियो लेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है। सेकंड हम बात करें रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर स्मॉल m किसको डिनोट करता है, मोलैलिटी, और x किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन। तो जब दोनों का रिलेशन लिखते हैं तो मोलैलिटी इक्वल टू 1000 x2 अपॉन x1 m1। m मोलैलिटी, x2 आपके पास मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, m1 आपके पास क्या होगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस रिलेशन का भी डेरिवेशन हम अपनी कॉम्पिटेटिव वीडियो के अंदर करेंगे। आपको रिलेशन ध्यान रखना है और यूज़ करना है जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए। आपको न्यूमेरिकल दिया कि व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर।
अगर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मिथेनॉल का 0.25, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन यूज़ कर सकते हैं किसके बीच में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो आपके पास क्या था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 x2 अपॉन x1 m1। यहाँ पर आपके पास जो x2 है वो मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, मिथेनॉल। तो x2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.25। x1 आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर। x1 प्लस x2 कितने के इक्वल आएगा, 1। x1 फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस x2। x2 की वैल्यू कितनी है, 0.25 मीन्स आपके पास x1 कितना आ जाएगा, 0.75 इंटू m1 यहाँ पर क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 1000 इंटू 25 अपॉन 75 इंटू 18। और आपके पास इसको सॉल्व करके आएगा, ये डिवाइड करोगे यहाँ तो नियरली आपके पास आ जाएगा आंसर 18.5 स्मॉल एम। स्मॉल एम मीन्स मोल पर केजी मीन्स मोलैलिटी। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो मोलैलिटी है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, यहाँ 1000 से। अब मोल्स ऑफ मिथेनॉल तो हमें पता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको क्या बताता है, उसके इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर 0.25 उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपके पास जो मैंने अभी कैलकुलेशन की थी उसमें हमने मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना निकाला था, 0.75। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का इतना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे वाटर के, 0.75 मीन्स अगर आप फॉर्मूला ले तो n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.75, मास आपको फाइंड आउट करना है, मोलर मास कितना होता है 18। तो आपके पास यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.75 इंटू 18। इसको सॉल्व करके आपके पास नियरली आएगा 13.5 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाल लिया 13.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वही आ जाएगा सेम 18.5 मोलल, दैट इज द मोलैलिटी। तो वन मेथड इज दिस एंड अनदर इज दिस। इसमें हमने डायरेक्ट रिलेशन को यूज़ किया और इसमें हमने किसको यूज़ किया, मोलैलिटी के फॉर्मूले को। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलल मीन्स मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो आपके पास 2.5 मोलल सॉल्यूशन है उसका मीन्स क्या है कि 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई मोलैलिटी की। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के, वो कितने हैं आपके पास 2.5। मोल्स ऑफ वाटर अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मास कितना है सॉल्वेंट का, वाटर का 1000, मोलर मास कितना होता है इसका 18। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 55.55, नियरली आप इसको राउंड ऑफ करके कर दोगे 55.6। अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो x ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 2.5 प्लस 5 55.6। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड दैट इज 0.043। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।